ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश जय हिंद लगातार जारी है। गणतंत्र दिवस पर पूरे देश भर में आयोजन किए गए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी किस तरह के आयोजन किए गए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया है। रायगढ़ के मिनी स्टेडियम ग्राउंड में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली। तो वहीं धमतरी में बिलाई माता स्थित परेड ग्राउंड में मंत्री अजय चंद्राकर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इधर मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में पुलिस ग्राउंड में ध्वजारोहण किया, बाद में परेड की सलामी ली। अमर ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से राज्यों को मिलने वाला राजस्व 32 से बढ़कर 42% हो गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला स्वावलंबन और कृषि के संबंध में भी जानकारी दी। वहीं अंबिकापुर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पैकरा ने शांति के प्रतीक सफेद कबूतरों को हवा में छोड़ा और साथ ही गुब्बारे उड़ाकर सभी को शांति का संदेश दिया। बीजापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच वन मंत्री महेश गागड़ा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश वाचन भी किया। वहीं मार्च पास्ट के बाद स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने ध्वजारोहण किया और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। रायपुर में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी। इस मौके पर सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने के साथ ही बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस नेता भी मौजूद थे। बघेल ने इस दौरान आजादी के दौरान कांग्रेस के योगदान को याद किया, वहीं मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। वहीं भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। अरुण यादव इस मौके पर कार्यकर्ताओं से एकजुट रहकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान करते नजर आए। वहीं गणतंत्र दिवस पर अपने संदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 सालों में देश में उन्मादी राष्ट्रवादी मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियां देश को तहस नहस कर रही हैं। भूपेश ने अपने संबोधन में राज्य की रमन सरकार को भी कोसा। इधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा बताया और कहा कि 10 सालों के घोटाले वाले शासन के बाद अब कांग्रेस के पास कोसने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो जय हिंद के तहत गणतंत्र दिवस समारोह की तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको वाघा बॉर्डर की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं, जहां पर बीटिंग द रिट्रीट का बेहद खास आयोजन हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हमारी खास पेशकश गणतंत्र दिवस पर जय हिंद लगातार जारी है। बुरहानपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश का पहला और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मरीचिका गार्डन में फहराया गया। मंत्री अर्चना चिटनिस और महापौर अनिल भोसले ने 88 लाख रुपए की लागत से बने प्रदेश के सबसे ऊंचे 40 बाई 60 फीट के तिरंगे का लोकार्पण और ध्वजारोहण किया है। 26 जनवरी को लोग जोर शोर से झंडा तो खरीदते हैं लेकिन और इसे लहराते भी हैं, लेकिन इसके बाद इन झंडों को बेतरतीब तरीके से फेंक देते हैं। लेकिन राजधानी रायपुर के कुछ लोग ऐसे हैं जो हर साल बिना किसी रुकावट के दोनों
राष्ट्रीय त्योहारों स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इन झंडों को सम्मानपूर्वक समेटते हैं और इन्हीं में से एक है श्रमिक नेता शंकर निर्मलकर, जिन्होंने हर साल की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस पर सड़कों पर बिखरे राष्ट्रीय ध्वजों को सम्मान के साथ इकट्ठा किया। उनका मानना है कि झंडे का सम्मान हर देशवासी का धर्म है, इसे लोगों को समझने की जरूरत है। खासतौर पर बच्चों को इन्हीं चीजों को समझाने के लिए वो ये पहल करते हैं। धीरे धीरे अब इस पहल से लोग जुड़ते जा रहे हैं। पॉलीथीन पेपर के प्रतीक के रूप में जो बनाए जाते हैं वो गिर जाता है जमीनों में, कहीं रोडों में, उसको सम्मान पूर्वक हम लोग उठाकर रखते हैं और देश के तिरंगे के लिए, जिसके लिए आज देशवासी मर मिटने को तैयार है, वो झंडा रोडों में पड़ा रहता है। ये अच्छी बात नहीं है। हमने सरकार को भी कहा कई बार कि आप झंडा बना के बांटे और उसे वापस ले, ताकि सम्मान बचा रहे। फिर गणतंत्र दिवस के मौके पर जहां रायपुर में जगह जगह झंडा फहराने के आयोजन हुए, तो वहीं आम लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। सड़कों पर आते जाते लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। इनमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उम्र के लोग शामिल थे। झंडे और तिरंगे छाप के सामान बेचने वालों के सामने भी सुबह से ही लोगों की भीड़ काफी लगी रही। लोग तिरंगे के रंग वाले खिलौने और सामानों को खरीदने में लगे थे। देशभक्ति का जज्बा दिखाने वालों में ऑटो और रिक्शे वाले भी शामिल रहे। वहीं तिरंगे वाले गुब्बारे भी लोग खरीद रहे थे। IBC 24 ने रायपुर की सड़कों पर गणतंत्र दिवस के इन अलग अलग रंगों को कैमरे में कैद किया। तो इसी के तहत हमारी खास पेशकश जय हिंद में फिलहाल इतना ही। चूंकि हमने गणतंत्र दिवस की तमाम अहम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेकर देश भर के और खासतौर से राजपथ की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।